आज मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर ईद गुजारेंगे। आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह और बिलावल भुट्टो लाड़काना में ईद मनाएंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दुबई में ईद मनानी है। किस शहर में कहाँ नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा होगा? इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में 7 बजे, रावलपिंडी में मरकजी ईदगाह शरीफ में 6:45, लाहौर की बादशाही मस्जिद में 8:30 बजे, जामे दरबार मस्जिद दरबार हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह में 7 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। कराची पोलो ग्राउंड में नमाज ईद उल अजहा सुबह 8 बजे मनाई जाएगी। मेमन मस्जिद कराची समेत शहर की छोटी बड़ी ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। कोयटा में गवर्नर हाउस लॉन में ईद की नमाज सुबह 7 बजे पढ़ी जाएगी। माशाल्लाह जोड़ी में लाए, इसका नाम बादल है, इसका नाम जो है राजा है। माशाल्लाह इस जोड़ी मैंने लाया मंगशर से जी। मैंने तो खुद ही ये जोड़ी जो है, ये जोड़ी मैंने एक नवे का लाया। सारे लोग बोलते हैं कि भाई इन चीज़ों में महंगाई है। बहुत दुख है और एक जगह से खुश भी है कि इनको अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाह रहे हैं और इनको खाना वाना खिलाते हैं हम और इनको सब कुछ करते हैं, पाला है हमने। जब दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है। मैं इसलिए अफसोदा हूँ क्योंकि मेरा जानवर अभी कुछ ही घंटों बाद कुर्बान हो जाएगा अल्लाह की राह में और मैंने इसकी बहुत देखभाल की है। मैंने इसको खाना पिलाना सब कुछ किया, इसकी बहुत देखभाल की है और मैंने इसको बहुत घुमाया भी और कल अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मिशन मंडी का फाइनल राउंड शुरू। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए सस्ते, अच्छे और तगड़े जानवर की तलाश जारी है। छुट्टी के बायस मुल्क भर की मवेशी मंडी में बेपनाह रश है। कहीं जानवर कम है तो कहीं खरीदार। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मंडी अभी से सिमटने लगी। पेशावर की बड़ी मवेशी मंडी में जानवर कम रह गए हैं। इस्लामाबाद में भी खरीदार और व्यापारी आखिरी मार्के के मुंतजर हैं। लाहौर, क्वेटा समेत मुल्क भर की मंडियों में भाव ताव उरूज पर। खरीदारों का ज्यादा कीमतों का शिकवा तो व्यापारियों का खर्चे बढ़ने का रोना। मुतवस्सित तबके के लिए जानवर की खरीदारी ख्वाब बन गई है। कीमतों ने होश उड़ा दिए हैं। पहले के निस्बत इस दफा महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप ये देख रहे हैं बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे लोग आते थे, काफ़ी पहले रश होता था। अब ये छुरी आप देख रहे हैं, ये छुरी पहले मैंने खरीदी थी 150 रुपये की, आज ये छुरी 300 रुपये की हो गई है। आप ये बताएं कि ये सामान है, ये यहाँ लोग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी। जानवर खरीदने वालों के लिए कसाई की तलाश दर्द सर बन गई है। प्रोफेशनल कसाईयों ने आंखें माथे पर रख ली हैं। नखरे ऐसे कि अल्लाह की पनाह। मुआवजा इतना कि सुनते ही दिमाग चकरा जाए। पहले रोज की बुकिंग बंद कर दी गई। बासी ईद और तीसरे दिन के लिए मिन्नत समाजत करने वालों से 3 गुना जायद रेट्स की एडवांस वसूली और मौसमी कसाई भी छुरियां उठाकर मैदान में आ गए। शहरी मजबूरन कसाईयों से राबितों पर मजबूर हैं। छुरी, चाकू और बगदे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। बारबेक्यू पार्टीज के लिए कोयले की तलाश भी जारी है। और कराची में व्यापारी और शहरी दोनों खुश हैं। मरकजी मवेशी मंडी 8 अरब रुपए के बिजनेस देकर मुल्की मईशत का बड़ा सहारा बन गई है। हर शख्स को अपना मनपसंद जानवर मिल गया है। किसी ने 1 करोड़ का खरीदा और कोई 60,000 का जानवर लेकर भी मुतमईन है। 7 लाख लाए गए जानवरों में से 6.5 लाख फरोख्त हो गए हैं। दही इलाकों से जानवर लाने वालों के चेहरे खुशी से जगमगा उठे हैं। व्यापारी से लेकर चाय बेचने वाले तक हर किसी का कारोबार चल पड़ा। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।